कुछ भाइयों के बागात हैं जो बागात को 2-3 साल के लिए बेच देते हैं, और कुछ व्यापारी हजरात वो ये बाग खरीद लेते हैं। कीमत तय हो जाती है, कीमत अदा नहीं की जाती। 2-3 साल के लिए या 1 साल के लिए अभी उसके छोटे छोटे आम या जिस चीज़ का बाग है निकल रहे होते हैं, या अभी उसका बूरा आ रहा होता है, तो ये लोग उसे खरीद लेते हैं वक्त से पहले। हालांकि उनको मालूम होना चाहिए कि ये तरीक़ाकार जायज़ नहीं है। शरीयत ने इस चीज़ से मना फरमाया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त, क्योंकि मदीना में खजूर के बागात थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त खजूर के बागात को उस वक्त तक बेचने से मना फरमाया जब तक कि वो पक ना जाएं, खाने के काबिल, उतारने के काबिल ना हो जाएं। उस वक्त तक बेचने से मना फरमाया और बताया कि इससे ये होगा कि तुम्हारे बागात में जब कोई आफत आ जाएगी तो उसका फल ज़ाय हो जाएगा, तो तुम्हारे भाई को नुकसान आ जाएगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना कर दिया। और मुसलमान के लिए ये बात कतन जायज़ नहीं कि जिस बात से अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना कर दे वो काम करे, क्योंकि मुसलमान कतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की मुखालफत नहीं कर सकता। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी बाग को इस तरह बेचने से मना किया है कि उसका फल पक ना गया हो, उतारने के काबिल ना हो गया हो। तो जिस शख्स ने बाग बेचना है या जिस शख्स ने खरीदना है, तो उसके लिए लाजिम यह है कि वो बाग को उस वक्त खरीदे जब वो पक गया हो, उतारने के काबिल हो, तोड़ने के काबिल हो और तोड़कर मार्केट में ले जाने के काबिल हो। उस वक्त ही बाग खरीदे और बेचने वाला भी उसी वक्त बेचे। इससे पहले बाग बेचना नाजायज़ है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना फरमाया है।